जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बाबा की कृपा आप सब पर खूब बरस रही होगी। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत सारे भक्तों के जो मनोना धाम से संबंधित बहुत सारे कमेंट के जो क्वेश्चन थे वो हमने लगभग बहुत सारे भक्तों के जो है रिप्लाई दिए थे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्तों के जो है कमेंट नए आ गए थे कि भैया हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है या फिर हमें मनोना धाम में जाके ये या वो। तो आज हमने सोचा क्यों ना फिर से एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि किसी को पर्सनली उत्तर देने से बढ़िया है कि हम जो है सार्वजनिक एक वीडियो बनाएं ताकि उनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप तक भी पहुंच सकें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं भक्तों के कॉमन होते हैं। तो यही हमारा एक कारण है वीडियो में आज फिर से आने का। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और सभी का जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो पहला कमेंट आया है बहन वेदिका सिंह का, और ये कमेंट उनका आपका भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सारे कमेंट ही महत्वपूर्ण हैं। वेदिका सिंह बहन का जो है टोकन है वो 9 अप्रैल का बुक था पिछले महीने का। तो मुझे कॉल आई कि महंत जी धाम पर नहीं रहेंगे। उसके बाद हमें ट्रेन की बुकिंग नहीं मिल रही थी अप्रैल में। अब हमें मई में ट्रेन की बुकिंग मिली है, मतलब इस मंथ वो अब मनोना धाम आ रही हैं। तो अब हम आ रहे हैं, तो क्या हम उस बुकिंग पर महंत जी से मिल सकते हैं? और अगर हाँ तो कोई मैसेज प्लीज़ सेंड कीजिए। मुझे इस नंबर से कॉल आई थी और हम इस नंबर पर बहुत बार मैसेज किया है, टोकन भी सेंड किया है, तो प्लीज़ मुझे कुछ तो मैसेज सेंड कीजिए। देखो बात भी सही है बहन वेदिका सिंह जी की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब टोकन का जो बुकिंग करता है वो तो उसका अच्छा खासा अमाउंट उस टोकन की बुकिंग में चला जाता है ऑनलाइन बुकिंग में। उसके बाद भी अगर उसका बेनिफिट ना मिल पाए तो दुख तो होता ही है। बस यही कारण है कि बहन वेदिका सिंह ने जो है ये कमेंट किया है। अब चूँकि पुराना रीजन है, उस समय महंत महाराज जी कहीं धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे, इस वजह से जो है इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। अब ये मई के महीने में आ रही हैं। तो बहन वेदिका सिंह जी आपसे हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपका जो ऑनलाइन का जो टोकन बुक हुआ है वह आपका 100% मान्य रहेगा मई के महीने में भी, क्योंकि आपका एक जेन्युइन रीजन है। किसी भी सेवादार को जो है मनोना धाम में आकर अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकती हो, बता सकती हो कि इस प्रकार से हुआ था, तो उसी टोकन पर हमारा जो है दर्शन महंत जी से करा दीजिए। आपका निश्चित हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। और आगे की कोई भी अपडेट मनोना धाम आने के बाद आपके साथ में क्या क्या जो है रिएक्ट किया गया, किसी सेवादार ने आपसे मना तो नहीं किया या फिर दर्शन करा दिए गए, ये सारी चीज़ें भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि और भक्तों तक आपका ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि बहुत से भक्तों के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उनको एक प्रकार से आपके रिप्लाई के द्वारा एक सुटेबल आंसर मिल जाएगा। अगला कमेंट हम पढ़ते हैं भाई विवेक कुमार जी का। वो कह रहे हैं कि सर श्याम जल पीने से पहले कुछ खा सकते हैं क्या? तो भाई विवेक कुमार जी आपको हम बताएं कि मनोना धाम का श्याम जल की जो अंतिम टाइमिंग है दोपहर में वो 11:55 तक है। आप 11:55 दोपहर तक श्याम जल को पी सकते हो। ऐसे में यदि हम कहीं बाहर जाते हैं या घर पे रहते हैं तो नॉर्मली जो है हम ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी नाश्ता इत्यादि कर लेते हैं, तो आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के जो है कुछ खा पी के भी श्याम जल को पी सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको निहार मुँह ही श्याम जल पीना है। अगला हमारा कमेंट आया है बहन सुषमा जी का। ये बोल रही हैं, जय श्री श्याम, हम लोग धाम पे आए थे, महाराज के दर्शन हो गया लेकिन माफ़ करना धाम पर स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा इसके बारे में सोचिए। मैं पुनः से धन्यवाद करती हूँ। बहन सुषमा जी ने अपना जो एक्सपीरियंस है मनोना धाम का वो व्यक्त किया है। तो ऐसे में हम प्रार्थना करते हैं मंदिर प्रशासन से और महंत जी से कि इस प्रकार से भक्तों के कमेंट जो आए हैं
वो भविष्य में ना आए। इस व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ कीजिएगा और जितना हो सके भक्तों को इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे हमारा कमेंट आया है भाई जोगिंदर सिंह जी का। ये बोल रहे हैं वीआईपी दर्शन करना है। तो भाई जोगिंदर सिंह जी आपको बताएं, मनोना धाम में बाबा श्याम के जो वीआईपी दर्शन है वो उसकी सुविधा नहीं है, लेकिन महंत महाराज जी के अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको मनोना धाम के ऐप पर जाकर 2100 रुपये का टोकन बुक करना होगा। आपके दर्शन मात्र 1 घंटे के अंदर महंत जी से हो जाएंगे। यदि आपको फ्री में दर्शन करने हैं महंत जी के तो आप लाइन लगाइए लंबी सी और टोकन लीजिए और रजिस्टर पर नाम लिखवाइए, मरीज की अपनी वीडियो क्लिप दिखाइए, आपको फ्री का टोकन दिया जाएगा। और ऑनलाइन टोकन वालों को ये सुविधा है, उनको लाइन नहीं लगानी पड़ती है, उनके डायरेक्ट एक तरीके से वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। सुबह 8 बजे से ऐसे लोगों को जिनके टोकन इश्यू हो चुके हैं ऑनलाइन, उनको बैठा लिया जाता है। एक विधिवत व्यवस्था होती है सेवादारों के द्वारा और 1 या 2 घंटे के अंदर महंत महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी। और चूँकि 100 तक जो है लोगों को महंत जी देखते हैं एक स्लॉट में, मतलब सुबह की स्लॉट में या शाम की स्लॉट में 100 मरीजों को देखते हैं, तो इसलिए 1 घंटा तो आपको लग ही सकता है। आगे हम बात करते हैं, ये भाई हैं विनोद डी जी। ये बोल रहे हैं अलंकार जी जय श्री श्याम, हम आपकी वीडियो को बड़ी रुचि से देखते हैं, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, जय श्री श्याम। भाई विनोद डी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाबा श्याम आप पर और आपके पूरे परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला कमेंट आया है बीरबाल कुमार का। ये बोल रहे हैं भाई नज़दीक कौन सा स्टेशन पड़ता है? तो आपको बताएं भाई बीरबाल कुमार जी के जो मनोना धाम का सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो आंवला का है, और थोड़ा सा दूर जाएं तो सबसे बड़ा स्टेशन पड़ता है वो बरेली जंक्शन है, जहां पर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारी जगह से ट्रेन बरेली जंक्शन पर जरूर आती हैं। और बरेली जंक्शन से आपको तहसील आंवला आना पड़ेगा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके, और जब आप आंवला आ जाएंगे, आंवला से मात्र 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर रह जाता है मनोना धाम। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा रास्ता है। अगला जो कमेंट आया है वह है विनोद कुमार जी का। हम प्रतापगढ़ जिले से हैं, हमारी 2 बेटी हैं, दोनों विकलांग हैं, अभी कभी आए नहीं हैं, कब आएँ कैसे आएँ हमें बताइए। तो भाई विनोद कुमार जी, जैसे मैंने जस्ट अभी एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पे आप आइए। आप किसी भी टाइम किसी भी समय आ जाइए, क्योंकि बाबा का दरबार हर वक्त मनोना धाम में खुला रहता है। यह बात अलग है कि महंत महाराज जी का प्रोग्राम हर महीने कहीं ना कहीं का बाहर जो धार्मिक यात्राओं पर चलता रहता है, लेकिन आप जब भी आएँ बाबा श्याम का कपाट आपको हर समय खुला मिलेगा। मंदिर बाबा का हर वक्त खुला रहता है, आप बाबा के दर्शन कर सकते हो। अगला कमेंट आया है बहन सबनम सिंह का। ये बोल रही है अंकल जी मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, प्लीज़ अंकल जी आप मेरा कुछ रास्ता दिखाइए और मेरा भी अर्जी लगा दीजिए कि दुश्मनों से परेशान ना रहूँ, और जो भी दुश्मन हमको परेशान कर रहा है वह सर्वनाश विनाश हो। तो बहन सबनम सिंह जी, आपके जो लास्ट वाली लाइनें हैं ये थोड़ी सी मुझको जो है गलत लगी। अपने दुश्मन का भी इस प्रकार से विष कभी नहीं करना चाहिए कि उसका सर्वनाश हो, उसका विनाश हो, क्योंकि किसी को नाश या विनाश करने का जो जिम्मा होता है वो हमारे बाबा श्याम का ही है। और आप इस प्रकार से मतलब आप अपनी सलामती की दुआ कीजिए सिर्फ, और यह दुआ कीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं उनको सद्बुद्धि मिले, उनको मतलब बाबा श्याम ऐसी उन पर कृपा करें कि उनका जो भाव है आपके प्रति शत्रुता का वो ख़त्म हो जाए। बाकी रही बात आपके जो है रास्ता दिखाने की, तो हम निश्चित रूप से बाबा श्याम से अर्जी लगाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो मनोकामना है आपकी बेसे वो बाबा श्याम बहुत जल्दी पूरी करें। अगला कमेंट आया है बहन रुतवी जी का। ये बोल रही हैं सर हमें मनोना धाम का श्याम जल चाहिए। तो बहन रुतवी जी आपको बताएं कि मनोना धाम का ऑनलाइन श्याम जल अभी किसी भी ऐप पर उपलब्ध नहीं है। यदि किसी ऐप्स के द्वारा मनोना धाम का श्याम जल आ रहा है तो वो उसके 100% असली होने की कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए मनोना धाम का श्याम जल आप धाम पर ही आके लें तो ज़्यादा बेटर है। किसी के बहकावे में ना आए कि 100 रुपये की बोतल या 1000 की बोतल, आजकल बहुत फर्जीवाड़े चल रहे हैं, लोग 2-2 हज़ार रुपये तक की बोतल श्याम जल के नाम से भिजवा रहे हैं।
और उसमें क्या है क्या नहीं है ये बाबा श्याम ही जानते हैं। अगला मैसेज आया है बहन सबनम सिंह जी का। अंकल जी हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत दुखी हूँ और लोगों को तरफ से बहुत मुझे सताया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और जब भी मैं सोचती हूँ मनोरम धाम जाने के लिए मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। ये तो भाई बहुत अजीब गरीब बात है। बताइए मैं घर बैठे अभी क्या कर सकती हूँ श्याम बाबा के लिए कि मेरे संकट दूर हो सके फिलहाल के लिए। तो बहन जी आपको हम बताएं, आपको केवल एक काम करना है। आप अपने सच्चे मन से अपने घर में बाबा श्याम की सुबह शाम जोत जलाएं, मतलब दीपक जरूर जलाएं और बाबा को सच्चे श्रद्धा से सच्चे मन से उनका जो है भोग, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपकी पूजा की सामग्री रहती है, हम ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम करते हैं, धूप दीप तो सभी के घर में लगभग रहती है। बाबा को हो सके तो गुलाब का फूल बड़ा प्रिय है और थोड़ा सा इत्र जरूर बाबा पे लगाएं। इत्र की बहुत बड़ी महिमा है। इत्र एक संकेत है बाबा के को लगाने का, वो हम लोगों के लिए संकेत है कि जिस प्रकार हम बाबा को इत्र लगाकर उनको महकाते हैं, हम उनको नहीं महका रहे होते हैं, हम स्वयं को महका रहे होते हैं। इत्र एक संकेत है हम भक्तों के लिए। बाबा कहते हैं मुझ पर इत्र लगाने का मतलब है तुम्हारे जीवन को मैं मतलब इत्र के द्वारा ही महकाऊंगा, इसी इत्र के द्वारा, ये बस इसी संकेत के द्वारा बाबा अपने आप को इत्र लगवाते हैं भक्तों से। वो अपने लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए ही लगवाते हैं। इसलिए बाबा को इत्र जरूर लगाया करो। आपके जीवन के कष्ट देखना बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आपका भी जीवन फूलों की तरह महकने लगेगा, उसी इत्र की तरह जो आप बाबा को लगाएंगे। और ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप जितनी बार हो सके। देखो नाम जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, जैसा कि हमारे सबसे बड़े संत इस दुनिया के प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि नाम जाप जितना करोगे उतना ही आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो आप नाम जाप करें, श्याम देवाय नमः का जितना जाप कर सको उतना करा करो। सुबह शाम उठते बैठते हो, जब सुबह उठा करो तो बाबा का स्मरण जरूर करा करो। बाबा से प्रार्थना किया करो बाबा हमारा जो आज का दिन सफल हो। तो आपके जीवन में देखना खुद पे खुद बहुत बड़े चेंजेस आने लगेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। अगला जो कमेंट आया है पंडित मनोज जी का आया है। ये बोलते हैं मुझे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पेशाब की नलियों में सिकुड़न की बीमारी है, जिससे हमको हर 10-15 मिनट में पेशाब जाना पड़ता है। तो मैं मेहंदी से मिलने के लिए उतना देर से लाइन में कैसे लग पाऊंगा बताइए। तो भाई पंडित मनोज कुमार जी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसा हमने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑनलाइन टोकन वाले जो मरीज होते हैं उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। उनको विधिवत सेवादारों के द्वारा एक बैठने की व्यवस्था की जाती है और सुबह 8 बजे से उनको जो है एंट्री शुरू कर दी जाती है। विदाउट एनी लाइन आपको महंत महाराज जी से 1 घंटे के अंदर मिलवा दिया जाएगा। आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आपको कुर्सियों पर बैठने के बाद महंत से मिलवाया जाएगा। अगला हमारा कमेंट आया है भाई यश खन्ना जी का। ये बोलते हैं जो दंडवत यात्रा करते हैं उनके डायरेक्ट एंट्री क्यों है। तो भाई यश जी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो डायरेक्ट दंडवत करते हुए आते हैं, मतलब बहुत दूर से आते हैं, तो दंडवत जो यात्रा होती है वो डायरेक्ट बाबा श्याम तक ही रोकी जाती है। ये उसकी एक मान्यता है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और उसकी समापन बाबा श्याम के चरणों पे होगी। यही वजह है कि दंडवत करते हुए वो बाहर से आते हैं और अंदर तक सीधे जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला कमेंट आया है वह बहन संगीता देवी का आया है। बोल रही हैं मेरी माँ को कैंसर है, वह फैलता जा रहा है। एक दिन में 20 घंटे बिस्तर पर सोई रहती हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बिस्तर से उठने नहीं पा रही हैं। मेरी माँ के लिए अर्जी लगा दो। हम भी मनोरम धाम ले जाने वाले हैं, थोड़ा आराम मिले तब ना। श्याम बाबा मेरी माँ को ठीक कर दो। एक बेटी से उसकी माँ को मत दूर करना बाबा, इलाज में बहुत पैसा लग रहा है। बहन संगीता देवी जी, हम आपके इस कमेंट को पढ़ के बहुत ही दुखी हुए हैं। आपकी माँ को इस प्रकार की बीमारी है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए। बाबा श्याम मनोना वाले बाबा से हम जरूर अर्जी लगाएंगे, अपने खाटू वाले बाबा से, कि आपकी माँ को जो है बहुत जल्दी वो स्वस्थ करें और आपकी जो अरदास है वो बहुत जल्दी माँ के स्वस्थ होने के रूप में आपकी पूरी हो। और जब आपकी माँ को कोई ना कोई लाभ हो जाए, कोई ना कोई इस प्रकार का लगने लगे कि हाँ आप जो कैंसर में थोड़ा सा आराम लग रहा है,
तो आप मनोना धाम एक बार बाबा श्याम के दरबार में ज़रूर आना अपनी माँ को लेकर। और मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन बाबा श्याम से पूरी प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि बाबा श्याम आपको और आपकी माँ को सही सलामत रखें। अगला हमारा कमेंट है, अगला जो कमेंट है भाई उल्लास कुनर पवार का है। ये बोल रहे हैं, मेरा भाई विकास और बहन कल्पना को कैंसर है। हम लोग 7/3/26 को दर्शन लिए, आशीर्वाद भी लिए, फिर भी दिक्कत है। हम 1700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र चंद्रपुर गढ़चिरौली जिला से हैं। थोड़ी राहत मिलने से और फिर दर्शन को आएंगे। तो भाई उल्लास जी, आपको मतलब हम बता दें कि आपकी जो दिक्कत है उसके लिए हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, हम आपकी भी अरदास बाबा श्याम से ज़रूर लगाएंगे और आपकी बहन और भाई दोनों ही मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ हों और आपकी अर्जी बहुत जल्दी से पूरी हो। उसके बाद आप धाम पर एक बार बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आना। अगला रास्ता है बहन सबनम सिंह जी का। अगला कमेंट बोल रही हैं, अंकल जी मैं आपके वीडियो हमेशा देखती हूँ, प्लीज़ अंकल जी आप मेरा कुछ रास्ता दिखाइए और मेरा भी अर्जी लगा दीजिए कि मैं दुश्मनों से परेशान ना रहूँ और जो भी दुश्मन आप हमको परेशान कर रहा है उसका सर्वनाश हो। तो बहन का सबनम सिंह जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बस बाबा श्याम तक आपकी अरदास समझो पहुँच चुकी है। बाबा आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे और जब भी आपके ऊपर कृपा हो आप एक बार धाम पर आकर बाबा के आगे नतमस्तक जरूर होइएगा और बाबा को धन्यवाद जरूर देना। तो ये बहुत सारे कमेंट हमारे जो कल आए हुए थे, हमने एक एक करके सभी का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया है। और फिर भी यदि आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रश्न है किसी भी प्रकार का जो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाया हो, आपका रिप्लाई नहीं मिल पाया हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हो। हम अगली वीडियो में आपके प्रश्न का सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो से और आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ज़रूर मिले होंगे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। आप अपने कमेंट में प्रश्न ज़रूर छोड़िएगा, हम अगली वीडियो में आपके उत्तर लेकर ज़रूर आएंगे। जय श्री श्याम।